Hello students, I am a lecturer. So in this video we have studied the unit number 8, that is role of transportation in supply chain. So in one by one we have discussed about it. So let's start. First आता है इसमें कि मीनिंग क्या है ट्रांसपोर्टेशन कोस्ट का, कि जो ट्रांसपोर्टेशन है वो रेफर्स करता है टू द मूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर एज इट मेक इट्स वे फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ सप्लाई चेन टू द कस्टमर। कि ट्रांसपोर्टेशन जो है वो रेफर्स करता है कि इसमें जो मूवमेंट है प्रोडक्ट की एक लोकेशन से अनदर लोकेशन वो होती है, और ये जो है एक वे होता है सप्लाई चेन का, बिगनिंग का एक वे होता है जो उसके प्रोडक्ट को जो है कस्टमर्स तक पहुंचाता है। जनरली जो लार्ज पोर्शन है कंपनी के सप्लाई चेन कॉस्ट का वो जो है ट्रांसपोर्टेशन में आता है। लास्ट पॉइंट आता है एनी सप्लाई चेन सक्सेस इज क्लोजली लिंक्ड टू द अप्रोप्रिएट यूज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन as supply chain management can be divided into three main areas, that is purchasing, manufacturing and transport। कि कोई भी सप्लाई चेन की जो सक्सेस है वो क्लोजली लिंक्ड होती है कि मैंने किस तरह जो है अप्रोप्रिएट यूज़ किया है ट्रांसपोर्टेशन का विद अपने सप्लाई चेन मैनेजमेंट के साथ। तो उसको जो है इन्होंने थ्री मेन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है एरियाज़ को। परचेजिंग की ट्रांसपोर्टेशन अलग हो गई, मैन्युफैक्चरिंग की ट्रांसपोर्टेशन अलग है, और ट्रांसपोर्ट के लिए जो हमें ट्रांसपोर्टेशन चाहिए वो चीज़ अलग है, और तभी उससे जो है मेरी सप्लाई चेन जो है वो सक्सेसफुल हो सकती है। इसीलिए कहते हैं कि जो सप्लाई चेन है वो क्लोजली लिंक्ड होती है मेरी ट्रांसपोर्टेशन के साथ। सो ये था इसका मतलब। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आता है कि क्या एलिमेंट्स हैं ट्रांसपोर्टेशन कोस्ट के। फर्स्ट पॉइंट आता है इसमें ट्रांसपोर्ट मोड। इसमें क्या आएगा कि इसमें जो है इन्वर्स रिलेशन होता है किसके बीच में, ट्रांजिट टाइम और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट के बीच में। ट्रांजिट टाइम क्या होता है, एक वो एक्ट होता है जो मूव करता है या फिर कैरी करता है गुड्स को एक प्लेस से लेके अनदर प्लेस तक, उनके बीच में जो है इन्वर्स रिलेशन होता है ट्रांजिट टाइम में और ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट में। लोअर अगर ट्रांजिट का जो टाइम है वो कम होगा तो जो मेरी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है वो हायर होगी। तो जब हम सिलेक्ट करते हैं ट्रांसपोर्टेशन के मोड को तब हमें जो है अटेंशन देनी पड़ती है अपने फ्राइट चार्जेस के पैसों के ऊपर, जो कि एक वेरियस मोड भी हो सकता है मेरा ट्रांसपोर्ट का। सो जो टैरिफिक है ऑफ एयरवे की वो हाईएस्ट होती है किसके मुकाबले, रोड के, रेलवे के और सीज के। ये जो ट्रैफिक है मेरा ट्रांसपोर्ट मोड का वो किस पर डिपेंड करता है, प्रोडक्ट के नीचे के किस टाइप का जो है मेरा प्रोडक्ट है, कि अगर वो ज़्यादा टूटने वाला है या वो हैवी है या उसकी डेंसिटी स्पेस किस तरह की है, तो उसके हिसाब से हमें ट्रांसपोर्टेशन का जो है वो चूज़ करना पड़ता है। फिर इसमें सेकंड पॉइंट आता है मेरा इन्वेंट्री कॉस्ट। इन्वेंट्री कॉस्ट क्या होता है, ये जो है फर्स्ट क्लास सर्विस होती है क्लाइंट्स के लिए जिन्हें रिक्वायर होती है कि मुझे इमीडिएट डिलीवरी करनी है अपने प्रोडक्ट की, और इसमें जो इन्वेंट्री होती है मार्केट सेंटर की जो लेवल होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। सो इकॉनमी में ऑन दी अदर हैंड इसको जो है मिनिमम इन्वेंट्री कॉल बोला जाता है। तो जो लेवल होते हैं मेरे गुड्स के स्टॉक को रखने के वो टू पैटर्न्स में होते हैं। एक ट्रांजिट टाइम होता है, वही एक टाइम लैप्स होता है किसके बीच में, प्रोडक्शन के बीच में और सेल के बीच में, जो कि लॉन्गर होता है। तो उसमें जो लेवल ऑफ इन्वेंट्री होगा वो मेरा हायर हो जाएगा। फिर आते हैं सेल्स का पैटर्न। इफ़ अगर जो पैटर्न है मेरा सेल का वो स्पीडी होगा तो उससे जो इन्वेंट्री है वो मेरी लेस हो जाएगी जो मुझे रिक्वायर्ड होती है। अदरवाइज़ अगर मेरा स्लो पैटर्न है तो इन्वेंट्री की जो रिक्वायर्ड होगी वो भी स्लो हो जाएगी। फिर इसमें सेकेंड आता है प्रोडक्शन पैटर्न। इफ़ अगर प्रोडक्शन का पैटर्न जो है वो स्पीडी है और या फिर इरेटिक है तो मेरा जो इन्वेंट्री का लेवल होगा वो हायर हो जाएगा, जो मेंटेन करके रखता है मेरे स्टॉक्स को, प्रिवेंट करके रखता है। फिर इसमें थर्ड पॉइंट आता है मेरा ट्रांजिट कैपिटल, कि जो कैपिटल है उसको रिलीज़ किया जाता है जब मैं पोर्शन, एक टोटल आउटपुट का जो पोर्शन है उसको चेंज करती रहती हूँ अपने ट्रांजिट में,
और ये जो है एडजस्ट करता है मेरे ट्रांजिट के टाइम को। मैंने अभी आपको बताया था ट्रांजिट क्या होता है, एक एक्ट होता है जिसमें हम अपने प्रोडक्ट्स को मूव या कैरी करते हैं एक प्लेस से लेके अनदर प्लेस तक, उसको बोला जाता है ट्रांजिट टाइम। तो ये उसको जो है एडजस्ट करने में मेरी हेल्प करता है। तो जो ट्रांजिट टाइम है वो रिड्यूस हो जाता है जब मेरी क्वांटिटी ऑफ गुड की जो है ट्रांजिट टाइम में वो कम होती है, एज़ वेल एज़ उसके साथ जो मेरी ट्रांजिट की इन्वेंट्री कॉस्ट होती है वो भी जो है रिडक्शन होती रहती है। फिर इसमें मेरा फोर्थ पॉइंट आता है एब्सोल्सेंस। इसमें क्या आएगा कि जब एक स्लो या फिर एक एरियाटिक मोड होगा मेरा ट्रांसपोर्ट का, वो एम्प्लॉय होगा, तो उससे जो मेरी इन्वेंट्री है वो हाई हो जाएगी, जो कि नेसेसरी होती है ये इंश्योर करने के लिए कि वो कॉन्टीन्यूस बेसिस पर चल रही है और जो डिलीवरी है वो मेरे कस्टमर्स को मिल भी रही है या नहीं। फिर इसमें आएगा कि हाउएवर जब हम डिज़ाइन करते हैं चेंजेस को रैपिडली बेसिस पर, तो जो एब्सोल्सेंस होती है वो रिड्यूस कर देती है प्रोडक्ट की मार्केट वैल्यू को स्टोर्स के अंदर। तो रैपिड एडवांस होने की वजह से टेक्नोलॉजी में तो जो स्विफ्टर टेक्निकल एब्सोल्सेंस आ जाता है मेरे प्रोडक्ट के अंदर। फिर इसमें फिफ्थ पॉइंट आएगा पैकेजिंग, कि जो नेचर होता है पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट का वो डिटरमाइन करता है कि मुझे किस टाइप का मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो है चूज़ करना है। एग्जांपल कि अगर जो मेरा प्रोडक्ट है वो ड्राई कंडीशन में है तो उसके लिए मुझे कौन सी ट्रांसपोर्टेशन जो है वो चूज़ करनी पड़ेगी। शॉर्ट ट्रांजिट टाइम और जो मिनिमम हैंडलिंग एयर कार्गोज़ होते हैं वो जनरली रिक्वायर होते हैं, जिसमें पैकेजिंग जो है वो कम होती है, तो उसमें जो है ताकि वो लॉन्ग डिस्टेंस तक जो है वो उसको कवर कर सके। फिर इसमें सिक्स पॉइंट आता है इंश्योरेंस, कि इंश्योरेंस का जो रिस्क होता है वो बेस्ड होता है मेरे ट्रांजिट टाइम पर, एज़ वेल उसके साथ कि उसमें कोई भी पॉसिबिलिटी ना हो डैमेज होने की प्रोडक्ट की। सो अगर मेरा ट्रांजिट टाइम ज़्यादा होगा तो मैं प्रोडक्ट को स्किलफुली हैंडल भी कर पाऊँगी, उसकी ज़्यादा उसकी सिक्योरिटी भी रहेगी ट्रांजिट की। तो ये था इसमें इंश्योरेंस। फिर इसमें लास्ट पॉइंट आता है डेटोरेशन, कि इन मैनी सर्फेसिस में जो कार्गो है जो डेटोरेशन है उसको अवॉइड किया जाता है, क्योंकि वो कॉम्प्लिकेट हो सकता है और ज़्यादा एक्सपेंसिव पैकेजिंग भी होती है उसकी, जो कि एक मैकेनिकल शॉक्स के वगैरह की जाती है, और जो उसका एक्सपोजर होता है वेदर का या फिर एक अनफेवरेबल टेम्परेचर भी जो है वो उसके लिए एक्सपेंसिव हो जाता है। तो ये था इसका डेकोरेशन। आई होप आपको समझ आया होगा कि क्या एलिमेंट्स होते हैं मेरे ट्रांसपोर्टेशन के। नेक्स्ट आता है कि क्या पार्टिसिपेंट होते हैं मेरे ट्रांसपोर्टेशन के डिसीजन के टाइम पर। फर्स्ट होता है मेरा शिपर। शिपर क्या होता है, एक पार्टी होती है जो रिक्वायर करती है प्रोडक्ट की मूवमेंट के लिए बिटवीन टू पॉइंट्स के बीच में, जिसको चेन में दो पॉइंट्स होते हैं उनके बीच में जो प्रोडक्ट की मूवमेंट करते हैं उनको बोला जाता है शिपर। जो शिपर का ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है फुलफ़िल करना कस्टमर्स के ऑर्डर को और उनके रिस्पॉन्स को, लेकिन एक मिनिमम कॉस्ट के ऊपर, इसको बोला जाता है शिपर। सेकेंड आता है इसमें कंसाइनी, कि कंसाइनी क्या होता है, एक डेस्टिनेशन पार्टी होती है या फिर एक डेस्टिनेशन रिसीवर होता है। जो कंसाइनी होता है उसका भी सिमिलर ऑब्जेक्टिव होता है, रिसीव करना गुड्स को एक लोवेस्ट प्राइस पर, लेकिन जो उसमें रिस्पॉन्सिवनेस होती है वो मैक्सिमम होती है। फिर इसमें थर्ड पॉइंट आता है कैरियर। कैरियर जो है वो इंटरमीडियरी होता है किसके बीच में, बिटवीन द शिपर के बीच में और कंसाइनी के बीच में। तो जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है कैरियर का वो होता है कि मैक्सिमाइज़ करना मेरे रिवेन्यू को जो एसोसिएटेड होता है मेरी ट्रांजैक्शन के साथ, वाइल जब हम मिनिमाइज़ कर देते हैं अपनी एसोसिएट कॉस्ट को, तो उससे जो मेरी अपनी ट्रांजैक्शंस को कंप्लीट करने के लिए। तो अब फोर्थ पॉइंट आता है इसमें गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट जो है उसका हाई इंटरेस्ट लेवल होता है कि इसके अंदर ट्रांजैक्शंस के अंदर, क्योंकि एक स्टेबल और एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन इन्वायरमेंट जो है वो ज़रूरी होता है सस्टेन करके रखना इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। फिर इसमें फिफ्थ पॉइंट आता है पब्लिक, कि जो अल्टीमेट डिटर्मिनेंट होता है मेरा ट्रांसपोर्टेशन का वो प्रोवाइड और डिलीवर करता है गुड्स को एक रीज़नेबल प्राइस पर। तो जो पब्लिक होती है वो अल्टीमेटली डिटरमाइन करती है कि उन्हें ट्रांसपोर्टेशन की नीड होती है बाय डिमांड करके गुड्स को अराउंड द वर्ल्ड, लेकिन एक रीज़नेबल प्राइस पर।
तो ये था कि क्या क्या मेरे पार्टिसिपेंट्स होते हैं इन ट्रांसपोर्टेशन के डिसीजन के अंदर। सो आई होप आपको ये 5 पॉइंट्स समझ आए होंगे। नेक्स्ट आता है इसमें कि क्या मोड्स होते हैं अब ट्रांसपोर्टेशन के। ट्रांसपोर्टेशन के वैसे मेनली 3 ही मोड्स हैं, एयर, वाटर, सरफेस और लैंड। वाटर के आगे 2 पार्ट्स हैं और सरफेस और लैंड के भी आगे 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे एयर। एयर क्या होता है कि जब कोई भी ट्रांसपोर्टेशन जो है वो गुड की वो बाय एयर कराई जाती है, मतलब एरोप्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स वगैरह के थ्रू जो प्रोडक्ट की ट्रांसपोर्टेशन है वो कराई जाती है। तो इस केस में क्या होता है, जो एयरवेज होता है उसकी जो है फिक्स्ड कॉस्ट होती है और वो कॉस्ट जो है वो हाई होती है किसके कंपैरिजन में, अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के कंपैरिजन में, बिकॉज उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स और जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो बहुत ही हाई लेवल के यूज़ होते हैं। और जो एयरवेज़ की जो फ्यूल की कॉस्ट होती है और जो मैन पावर की कॉस्ट होती है वो भी जो है हाई होती है। और वो किस पर डिपेंड करते हैं कि कितने नंबर ऑफ़ ट्रिप्स जो हैं उन्होंने मेड किए हैं। तो जो गोल होता है किसी भी एयरलाइन का वो होता है मैक्सिमाइज़ करना अपने फ्लाइंग के टाइम को एक प्लेन में और रिवेन्यू को जनरेट करना पर ट्रिप के हिसाब से। तो जो मेन बेनिफिट होता है यूज़ करने का इस मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को वो लाई करता है स्पीड के बीच में। सो इसमें क्या होता है, जस्ट इन फ्यू ही आवर्स में जो हमारा गुड होता है, जो हमारा प्रोडक्ट होता है वो मूव हो जाता है एक प्लेस से अनदर प्लेस पर। इसके एयर के क्या एडवांटेज होते हैं कि इसकी फास्टर डिलीवरी होती है, ये सर्विस लेवल को भी इम्प्रूव करता है। इसमें जो मेरा टाइम होता है सप्लायर्स का उसको रिड्यूस कर देता है, इसमें लेस एयर इन्वेंट्री का यूज़ होता है। और लास्ट एडवांटेज आता है कि इसमें फास्टर फुलफिलमेंट हो जाती है मेरे कस्टमर्स के ऑर्डर्स की। लेकिन इसका कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं कि इसमें जो फ़्लाइट है वो डिले भी हो सकती है, कॉस्ट जो है वो इसमें हायर लगती है। अब नेक्स्ट आता है मेरा वाटर ट्रांसपोर्टेशन। वाटर ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, जब गुड्स को जो है ट्रांसपोर्ट किया जाता है एक प्लेस से अनदर प्लेस पर, किसके थ्रू, एक वाटर के मीडियम के थ्रू। एग्जांपल मतलब कि बोट के थ्रू, शिप्स के थ्रू या सेल बोट्स के थ्रू। मतलब किसके अंदर से, सीज़ के बीच में, ओशियंस के बीच में, लेक्स के बीच में या रिवर्स के बीच में, जब बोट, शिप्स या फिर सेल बोट्स के थ्रू हम अपने गुड्स को जो है ट्रांसपोर्ट करते हैं एक प्लेस से अनदर प्लेस पर। अब आपने इसमें देखा है कि इसमें 2 टाइप्स आते हैं, आइलैंड और ओवरसीज़। आइलैंड वाले में क्या आएगा कि इसमें जो है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स में जो है विद इन जोग्राफिकल बाउंड्रीज़ के अंदर ही हम अपनी कंट्री के जो है गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। मतलब कि अपनी कोस्टल डोमेस्टिक वाटर ट्रांसपोर्ट यूज़ करके, कि इसमें जो है हम नियरली जो है 40 टू 100 माइल्स तक ही जो है, जो इंडिया है उसका जो कोस्ट है वो वाइड हो रखा है। तो उससे जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ होती है वो अलोंग द वास्ट कोस्ट लाइन के अंदर ही मिल जाती है कंट्री के। तो थ्रू शिप्स के अंदर ही ये जो है हम अपने गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। फिर इसमें सेकंड है ये ओवरसीज़। ओवरसीज़ में क्या आएगा कि जो मेन है मेरा मूवमेंट ऑफ शिप्स का वो बिटवीन द कंट्रीज से लेके थ्रू सीज़ के रूट तक ही होता है। तो जो वाटर ट्रांसपोर्ट होता है वो कॉन्स्टिट्यूट करता है एक मेजॉरिटी ऑफ टोटल वॉल्यूम को, जिसको हैंडल किया जाता है इंपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट करने में अक्रॉस दी ग्लोब। और जो अकाउंट होता है इसका वो अप्रॉक्सीमेटली जो है वो 60% होता है मेरे टोटल वैल्यू का फॉरेन ट्रेड में। तो जो ये मोड जो होता है ये बहुत ही सूटेबल होता है ट्रांसपोर्ट करने के लिए काफ़ी बड़ी शिपमेंट्स को एक लो कॉस्ट के ऊपर। तो इसके वाटर ट्रांसपोर्ट के मुझे क्या एडवांटेजेस होते हैं कि इसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट होती है वो भी लेस होती है, और जो वाटर ट्रांसपोर्ट होता है वो चीप होता है, और जो इसमें जो है हेल्पफुल भी होता है ये हमारे डिफेंस के लिए, और इसमें इम्पॉर्टेंट होता है मेरा फॉरेन ट्रेड। लेकिन वाटर ट्रांसपोर्ट के कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, जैसे कि स्लो स्पीड होती है उसकी, उसमें लेस अट्रैक्टिव होती है फॉर इन्वेस्टमेंट के लिए, और हाई कॉस्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर्स भी होते हैं, और इसमें जो है रिस्क भी जो है वो ज़्यादा होता है। अब इसमें थर्ड ट्रांसपोर्ट आता है मेरा सरफेस या फिर लैंड ट्रांसपोर्ट। उसमें फर्स्ट पॉइंट आता है मेरा रेल। रेल मतलब कि ट्रेन के में जो हम अपने माल को पहुंचाते हैं, अपने गुड्स को, जैसे कोला वगैरह देखा होगा आपने, वो हम जो है ट्रेन्स के थ्रू जो है वो पहुंचाते हैं एक जगह से दूसरे जगह पर। जो उसकी ट्रांसपोर्ट करने में जो उसकी कॉस्ट होती है
फिक्स्ड कॉस्ट जो होती है वो भी बहुत ही ज़्यादा हाई होती है। रेल ट्रांसपोर्ट की क्या एडवांटेजेस मिल जाते हैं कि वो फास्टर और क्विकर होती है, और उसमें एबिलिटी होती है कि वो कैरी कर सकती है मेरे हाई कैपेसिटी के गुड्स को भी, कॉस्ट इफ़ेक्टिव होती है। और ये जो है रेल जो है वो सेफ मोड होता है मेरा ट्रांसपोर्टेशन का, और जो इसका इन्वायरमेंट होता है वो भी ज़्यादा फ्रेंडली होता है। लेकिन कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं रेल ट्रांसपोर्ट के, कि इसको जो है कम्प्लीटली गवर्न किया जाता है एक टाइम टेबल के हिसाब से, एक रेलवेज़ के शेड्यूल के हिसाब से। और इसमें डिफ़िकल्टी आ सकती है इन केस सप्लायर जो है वो नोट ना लोकेट ना हो नियर रेल फ्राइट डिपोट के, तो उसमें हमें डिफ़िकल्टी आ सकती है। फिर इसमें सेकंड आता है रोड ट्रांसपोर्ट, कि रोड ट्रांसपोर्टेशन जो है वो एक प्री डोमिनेट मोड है मेरा ट्रांसपोर्टेशन का, गुड्स को एक कंट्री में पहुंचाने का। इंडिया में जो ट्रकिंग की इंडस्ट्री होती है वो क्लासीफाई की जाती है किसके बेस पर, कि मेरी व्हीकल का क्या साइज़ है, क्या कैपेसिटी है मेरे व्हीकल की, और कितना जो है मैं अपने ट्रक को फुली लोड करके जो है वो भेज सकती हूँ। रोड ट्रांसपोर्ट में हम ट्रक्स वगैरह का यूज़ कर लेते हैं, या किसी कार्स वगैरह की जो हमें डिलीवरी देनी है उनके लिए बहुत बड़े बड़े जो हैं वो ट्रक्स आते हैं, उनके से हम जो है बाय रोड जो है अपनी चीज़ को भेज देते हैं। इसमें क्या क्या एडवांटेजेस आते हैं कि कॉस्ट इफ़ेक्टिव होती है, जल्दी डिलीवरी भी हो जाती है, और ये एक आइडियल होता है फॉर शॉर्ट डिस्टेंस के लिए। हम इजीली जो है मॉनिटर कर सकते हैं अपनी गुड्स की लोकेशन को, और जो इसमें हमें पॉइंट टू पॉइंट जो है सर्विस भी मिल सकती है, और इसमें जो है हम इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं विद ड्राइवर के साथ। लेकिन इसके भी कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं कि ये डिले हो सकती है ड्यू टू ट्रैफिक जाम्स की वजह से। इसमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं किसकी वजह से, कि व्हीकल का ब्रेकडाउन हो जाए या फिर व्हीकल का एक्सीडेंट हो जाए, और ये डिपेंड करता है मेरे वेदर के ऊपर भी। तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेजेस थे। अब इसमें थर्ड आता है मेरा पाइपलाइन, कि जो ये मोड है ये प्राइमरली यूज़ किया जाता है पेट्रोल वगैरह को एक जगह से भेजने के लिए, नेचुरल गैस के लिए, या फिर रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए। जो इस मोड की जो ट्रांसपोर्टेशन की इस मोड की जो कॉस्ट होती है वो भी बहुत हाई होती है। तो ये जो है एक इफ़ेक्टिव वे होता है ट्रांसपोर्ट करने का लिक्विड और गैसेस को एक लार्ज फ्लो के लिए जब हमें ज़रूरत होती है। तो इसकी क्या एडवांटेजेस होती है कि इसमें मास मूवमेंट होती है लिक्विड और गैसेस की। इसकी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है वो भी लो होती है। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं कि ये लिमिटेड ही एप्लीकेबिलिटी है और ये वाइड स्प्रेड नहीं है। सो ये थे इसके मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशंस। आई होप आपको अच्छे से समझ आए होंगे। 3 ही हैं। आगे वाटर के 2 टाइप्स हैं, आइलैंड और ओवरसीज, सरफेस और लैंड के, पाइपलाइन, रेल और रोड। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है कि क्या फैक्टर्स हैं जो कंसीडर किए जाते हैं सिलेक्शन करने में एक ट्रांसपोर्टेशन के मोड को। सो इसमें जो मेरा फर्स्ट पॉइंट जो है वो आता है कॉस्ट ऑफ सर्विस, कि जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कॉस्ट है उसमें क्या ऐड होता है, मेरा क्या कॉस्ट है मेरी गुड की। सो उसको जो है हम ध्यान में रख के जो है फैसला ले सकते हैं कि मुझे कौन सा मोड जो है ट्रांसपोर्टेशन का वो चूज़ करना है। जो रेल ट्रांसपोर्ट होता है वो कंपैरेटिवली जो है एक चीपर मोड होता है ट्रांसपोर्ट का, जो कैरी करता है एक हैवी और बल्क गुड्स को। तो जो मोटर ट्रांसपोर्ट होता है वो बेस्ट सूटेड होता है स्मॉल ट्रैफिक के लिए ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेस में। तो जो मोटर ट्रांसपोर्ट होता है वो सेव करता है मेरी पैकिंग को और मेरी हैंडलिंग कॉस्ट को। तो वाटर ट्रांसपोर्ट जो है वो एक चीपेस्ट मोड है फॉर ट्रांसपोर्ट के लिए, और वो सूटेबल भी होता है क्योंकि वो कैरी कर सकता है मेरे हैवी और बल्क गुड्स को एक लॉन्ग डिस्टेंस के टाइम के लिए, जहाँ पर टाइम जो है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट फैक्टर नहीं होता। तो उस टाइम पर हम वाटर ट्रांसपोर्ट का जो है वो चूज़ कर सकते हैं। फिर इसमें सेकंड पॉइंट आएगा स्पीड ऑफ ट्रांसपोर्ट, की जो एयर ट्रांसपोर्ट होता है वो बहुत ही क्विकेस्ट मोड होता है, जल्दी चलने वाला मोड होता है ट्रांसपोर्टेशन का, लेकिन वो बहुत ही जो है मतलब प्राइस वाइज जो है कॉस्ट जो है उसकी बहुत ही हाई होती है। तो जो मोटर ट्रांसपोर्ट होता है वो ज़्यादा
जल्दी क्विकर होता है मेरा रेल ट्रांसपोर्ट में शॉर्ट डिस्टेंसेस में। तो इसीलिए जो स्पीड है रेलवेज़ की ओवर लॉन्ग डिस्टेंस में वो ज़्यादा होती है अदर ट्रांसपोर्ट के कंपैरिजन में। लेकिन एक्सेप्ट एयर ट्रांसपोर्ट जो है एंड वो जो है ज़्यादा सूटेबल होता है मेरे लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करने के लिए। लेकिन फिर भी वाटर ट्रांसपोर्ट जो है वो थोड़ा स्लो होता है, दस वो अनसूटेबल भी होता है क्योंकि उसमें जो है टाइम फैक्टर जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है। फिर आता है फ्लेक्सिबिलिटी कि जो रेल वाटर एंड एयर ट्रांसपोर्ट है वो इनफ्लेक्सिबल मोड होता है मेरा ट्रांसपोर्ट का, क्योंकि उसको ऑपरेट किया जाती है, जो उसकी सर्विसेज होती है वो फिक्स्ड रूट के लिए जी जो है वो ऑपरेट की जाती है और वो प्री प्लान्ड होता है, टाइम के शेड्यूल के हिसाब से ही जो है ट्रेन्स चलती हैं। वो ये नहीं है ट्रेन्स की कभी भी चल रही हैं अपनी मर्ज़ी के हिसाब से, उनका एक फ़िक्स्ड टाइम होता है। इसीलिए जो है रेलवेज़ में जो है फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। तो गुड्स को अगर हमें कैरी करना है स्टेशन तक, पोर्ट तक या फिर एयरपोर्ट तक, तो उसमें जो है उनको ले जाने में ही बहुत कॉस्ट आती है। तो उसकी जगह मोटर ट्रांसपोर्ट जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं, जो कि बहुत ही फ्लेक्सिबल रूट होता है और उसका टाइम शेड्यूल के हिसाब से हम उसको जो है वो चला सकते हैं। फिर आते हैं फोर्थ इसमें सेफ्टी, कि जो सेफ्टी और सिक्योरिटी होती है गुड्स की इन ट्रांजिट में वो इन्फ्लुएंस करती है मेरे चॉइस को कि क्या सूटेबल है मेरे लिए मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट, कि किससे जो मेरा प्रोडक्ट है वो सेफली जो है वो कस्टमर्स तक पहुंच सकता है। तो इसमें मुझे सेफ्टी के हिसाब से भी अपना ट्रांसपोर्टेशन मोड जो है उसका सिलेक्शन करना होता है। फिर इसमें फिफ्थ पॉइंट आएगा नेचर ऑफ कॉमोडिटी, कि जो रेल ट्रांसपोर्ट होती है वो बहुत ही सूटेबल होती है कैरी करने के लिए एक चीप बल्क और हैवी गुड्स को। जो पेरिशिएबल गुड्स होते हैं जो कि जल्दी डिलीवर करने होते हैं हमें, उसमें हम वाटर ट्रांसपोर्ट का चूज़ कर लेते हैं इन कंपैरिजन टू रेल ट्रांसपोर्ट, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि हमारी कॉस्ट क्या है और हमें कितना डिस्टेंस जो है वो कवर करना है। फिर इसमें सिक्स पॉइंट आता है रेगुलरिटी ऑफ सर्विस, कि जो रेल सर्विस होती है वो बहुत ही सर्टेन होती है, यूनिफॉर्म होती है और वो रेगुलर होती है। किसके कंपैरिजन में? अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के कंपैरिजन में। लेकिन ये जो है बहुत ही मच इफ़ेक्टेड होती है क्योंकि इसमें वेदर कंडीशंस या फिर रेगुलर गुड्स को हम ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते अपनी बिना भी किसी रुकावट के। सो इसके साथ साथ जो वाटर ट्रांसपोर्ट जो या फिर जो ओशियन या फिर जो एयर ट्रांसपोर्ट होती हैं वो इफ़ेक्ट होती है मेरी वेदर ट्रांसपोर्ट से, कि हैवी रेन आ गई तो मोटर नहीं चलेगी या फिर हेलीकॉप्टर्स एरोप्लेन्स नहीं चलेंगी, स्नो फॉग की वजह से भी जो है वो नहीं चल पाती। फिर लास्ट आता है इसमें अदर कंसीडरेशन, कि इसमें क्या आएगा कि नंबर ऑफ़ स्पेशल सर्विसेज जैसे कि वेयर हाउसिंग, पैकिंग, लोडिंग, अनलोडिंग हो गई, वो जो है इसमें टेकन की जाती है कंसीडरेशन में जब हम डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सा मोड ऑफ़ ट्रांसपोर्टेशन जो है वो चूज़ करना है। सो ये थे वो सारे फैक्टर्स जिनको हम ध्यान में रखते हुए अपना एक मोड ऑफ़ ट्रांसपोर्टेशन जो है वो चूज़ करते हैं और वो जो है मेरी हेल्प करता है मेरे सप्लाई चेन को इफ़ेक्टिवली एग्जीक्यूट करने में। और तभी जो है हम अपनी सप्लाई चेन को जो है वो सक्सेसफुल बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ताकि मेरे कस्टमर्स तक जो मेरा प्रोडक्ट है, जो मेरी गुड्स और सर्विसेज हैं वो टाइमली और एक्यूरेट पहुंच सके। सो आई होप आपको समझ आया होगा। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट यू विल कमेंट डाउन, आई विल एक्सप्लेन you in another video or in comment section also. So if you like it then please subscribe my channel, like, comment and share. Thank you so much.